खबर संभल से है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जच्चा और बच्चा की मौत के बाद आक्रोश व्याप्त हो गया। परिजनों ने अनुचित इलाज के कारण मृत्यु होने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। आशा वर्कर ममता से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह मरीज के परिजनों से 3 किस्तों में 3500 रुपए लेने की बात कहती सुनाई दे रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने इन आरोपों को निराधार बताया है। घटना संभल कोतवाली क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। आज यहाँ CHC में क्या घटना हुई है? घटना ये हुई थी, यहाँ पे हमारी बीवी एडमिट हुई थी। हमने ये पूछा था, मेरे पास 12 बजे फ़ोन आया था, मैं घर पर था। मैंने इन्हें वैसे ही भेज दिया था, 1 हफ्ते पहले और भेजा था। कितना टाइम है कैसे मतलब चेक करने के लिए, इस तरीके से इन्होंने कहा बच्चा हम कर देंगे, आराम से हो जाएगा यहीं पे। तो मैंने कि कब तक हो जाएगा? बोले शाम तक हो जाएगा। तब मैं वहाँ से जो है 12 से प्लस मिनट हो गए वो कुछ, मैं आ गया यहाँ पे आगे ले आया। इन्होंने यहाँ पे इंजेक्शन लगाए। अब बोले अभी घुमाया फिराया, बोले हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही मैं आया, मुझसे कहा इन्होंने आप 4000 रुपये दिए। मैंने इंजेक्शन लगाए बड़े बड़े हैवी पैसे, या तो मैं इंजेक्शन लिख रही हूँ तुम बाहर से ले आओ, या मुझे 4000 रुपये चाहिए। तो मैंने कहा चलो मैं दे दूँगा, मेरे पास अभी है ना पैसे थे मेरे पास, लाए हूँ, मगर मैंने ऐसे ही देखा था उनकी बाद में देखूँगा। फिर मैंने इन्हें पैसे दिए, मैंने चेक भी कर सकते हो, मैंने पहले दिया 1000 रुपये। किसे दिए थे आपने पैसे? ये मौजूद थी तीनों, मगर फिर जो है ना ये इतना कह के आ गए। बोली ने 1000 रुपये मैंने आशा को दिए, आशा को उन्होंने इन्हें दिए, बोले और दे देंगे। हो सकता है उन्होंने यहीं पे दे दिए, उन्हें जो डॉक्टर नहीं है, मुझे इतना कंफर्म ध्यान न रहा थी ये यहाँ पे, मैंने उन्हें दिए, उन्होंने इन्हें हो सकता है यहाँ दिए। उसके बाद फिर वो बोले पैसों का इंतजाम करो, तो मैंने 10 मिनट दीजिए आप, मैं पैसे कर दूँगा। फिर मैंने दिए 1500 रुपये, फिर दोबारा फिर कह रही 1000 रुपये और चाहिए, आपकी मर्जी है, 1000 रुपये चाहिए वरना ले जाओ यहाँ से, अगर ऐसा करो पैसे चाहिए पूरे। तो मैंने कहा ठीक है। ये किसने कहा आपसे? डॉक्टर के साहब ने, यहीं पे बातें हो रही हैं हमारी पैसों के मामले में। कैमरा ही आएगा, अगर चेक करो ना सब चीज़, कैमरा ही आएगा। फिर 1500 रुपये एक बार दे दिए। फिर लास्ट में जब हालत ज़्यादा वो थी, फिर इन्होंने 200 रुपये का मुझे कुछ इन्होंने लिखा, वो प्लस मंदिर डॉक्टर से लाया 300 रुपये MRP थी, मगर उन्होंने डिस्काउंट 200 रुपये का दिया मुझे, वो मैंने ला के इन्हें यहाँ पे दे दिया। उसके बाद फिर ये आई पैसों, तो फिर मैंने हमारी अम्मी आई, अम्मी को नहीं दिए, मैं 1000 रुपये लास्ट में अम्मी को भेजा, अम्मी को मैंने दे दिया। मतलब कुल मिला के आपसे पैसे लिए गए। अब ये बताओ पेशेंट की पोजीशन क्या है? पेशेंट की पोजीशन ये थी, इनसे नहीं तो वो हो रहा था, वो पेशेंट बिल्कुल लास्ट में एक इंजेक्शन लगाया और हमारी बीवी बेहोश, मतलब उनसे हाथ भी नहीं हिला, टांग भी नहीं हिली, बड़ी उससे मौजूद यहाँ पे 4-5 जनों ने उन्हें चेयर्स पे बिठाला और फिर बाहर को इन्होंने फिर हाँ ये कहा था, बोले बच्चा मैं अब भी कर दूँगी, इतनी हालत ख़राब होने के बाद रिक्शे में बिठाल के लेके जाओ तुम, और जंप जो होते हैं रोड पे जंप जो लगाते हैं, बोले उसको कुदा लाओ तुम, झटको भटको में कुदा लाओ, वो बच्चा ही हो जाएगा। ये कौन कह रहा था कुदा लाओ? डॉक्टर ने खुद कह रही थी। उसके बाद मेरे दिल ने गवाही नहीं दी, हमारे रिश्तेदार और भी बोले नहीं यहाँ से लेके जाओ, मैं तो यहाँ से लेकर। अब पेशेंट की क्या पोजीशन है? पेशेंट खत्म हो गया, 10 मिनट ना हुए यहाँ से जाने के बाद। अच्छा, मैडम का ये कहना है कि हमारे यहाँ मौत नहीं हुई है और ये ज़बरदस्ती यहाँ से दूसरे अस्पताल में, हाँ जबरदस्ती में न्यू लेके गए हूँ, यहाँ का हाथ तक नहीं लिया। बताओ हम यहीं पड़े रहते क्या? वैसे मरते। पैसे लिए हैं आपसे? पैसे इन्होंने 3500 रुपये लिए हैं। अब आप क्या करेंगे? बीवी और बच्चे दोनों ही छुट्टी करने रही थी। अब क्या करेंगे? अब मैं बता दूँ आगे का। पुलिस से शिकायत की? वो मैं बताएं, पुलिस से शिकायत की है आपने? नहीं मैंने तो खैर नहीं की थी, वो आए थे। क्या करेंगे? करेंगे, शिकायत करेंगे? वो मैं बता दूंगा अभी। क्या, कौन सा गांव है आपका? गांव कौन सा? गाँव ग्राम बराई। अच्छा, ये एक्सपायर कहाँ हुई है? यहीं पे ही। अच्छा, वो तो आरोप लगा रही है कि उन्होंने हमारे साथ अभद्रता भी की है। डॉक्टर ने कैमरा आएगा ना, अब ऐसे कहने को मैं देखो झूठ नहीं बोल लिया, ऐसे पढ़ा लिखा भी ना हूँ, अल्लाह का खौफ है, सच बोलता हूँ, इसी वजह से दाढ़ी भी, टोपी भी, नमाज भी पढ़ता हूँ। लोंडे और भी होंगे मेरी उम्र के, सुनपा भी पी रहे हैं, बीड़ी सिगरेट सब पीते हैं, मगर हम डरते हैं, ईमानदारी से काम करता हूँ, मजदूर आदमी, हलाल रोजी कमाता हूँ। मेरे बारे में मेरे गाँव में पूछ सकते हो आप आगे। डॉक्टर ने बार ये आरोप लगा रही है, कह रही है कि हमने पैसे लिए ही नहीं। अरे पैसे दिए हैं और उनकी ममता है, जिनके हाथ में दिए वो खुद बता देंगे, पक्का सबूत है, पक्का ही आएगा कैमरा, अगर पैसे निकले कैमरा आएगा। और एक मौजूद है, मैंने उनसे गया, वो कह रहे हैं हाँ मैं कह दूँगा, अब वो गायब हैं, जो उनका मरीज है उन्होंने भी पैसे दिए हैं।
के करीब हमारे मतीन हैं, हमारे गांव के बराई के रहने वाले हैं, मतीन सेठी। इनकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उसको लेकर के ये सुबह यहाँ को आए और यहाँ जो शायद डॉक्टर तो कोई है नहीं, लेडी यहाँ पर फार्मासिस्ट हैं, कोई टंडन है क्या हैं, उन्होंने इनका इलाज शुरू किया। अब इलाज शुरू करने से पहले पैसों की डिमांड हो गई। बोले भाई मुझे पैसे दो पहले तब इलाज करूँगी। इनसे 3500 रुपये लिए। भाई सरकारी अस्पताल में गरीब लोग आते हैं इलाज कराने, कोई मालदार आदमी आता गरीब इसमें अस्पताल में क्या? भाई गरीब लोग आते हैं, अगर वो पैसे यहाँ देंगे तो इस वाले अस्पताल में क्यों आएंगे? भाई तुम पैसों की डिमांड करोगे। अब फिर उल्टे इन्हीं को धमकाने का काम किया। मुझे तो उसने बताया, बोले ऐसे ऐसे भाईजान हो गया, अगर आ जाओ तो मैं आया यहाँ। जब देखा तो उल्टा उन्हीं को धमकाने का काम कर। कितनी गलत बात है, कितनी बड़ी घटना उसके साथ हुई है। उसकी बीवी चली गई, उसकी बीवी का होने वाला बच्चा भी साथ साथ चला गया। बताइए इससे दर्दनाक घटना कौन सी हो सकती है? और फिर तुम उल्टा उन्हें धमकाओगे और पैसे लेके बिना काम नहीं करोगे कुछ भी। तो मैंने तो डीएम साहब को भी कहा है, उनसे भी बात की है, इनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी ना तो गरीबों का उत्पीड़न होता रहेगा। क्योंकि ये तो सरकार के सीधा सरकार को चुनौती देने वाली बात होगी ना, कि हर सरकार चाहती है कि भाई सरकारी अस्पतालों में गरीबों का इलाज हो, बढ़िया इलाज हो, अच्छा इलाज हो। लेकिन जब पैसे से इलाज होगा तो गरीब क्यों आएंगे? वहीं सर प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लेंगे। तो इसको लेकर के हमने डीएम साहब से भी कहा है, डीएम साहब ने सीएमएस वगैरह से सबसे, सीएमओ साहब से सबसे कहा है। और निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ, कल मैं फिर जाकर के डीएम साहब को। ऐसा ये पहला मामला है या पहले भी ऐसे सामने सुनने में आया आता है कि लगातार इस तरह की भ्रष्टाचार की शिकायतें तो होती रहती हैं। 2 बार मैं और भी कई बार आया तो लोगों ने मुझसे शिकायत की इस चीज़ को लेकर के। तो ये सब गलत बातें हैं। इस पर मैं डीएम साहब से यही कहूँगा, डीएम साहब को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, पैसे लेने की अगर बात की जाए, जो आशा साथ आई है वो स्वीकार कर रही है कि हमने पैसे लिए हैं। हाँ, उन्होंने पैसे लिए हैं भाई, आशा के सामने पैसे लिए उन्होंने। आशा ने तो कहा है, आप लोगों से कहा नहीं कहा भाई। आशा को तो ये बुला करके लेके आए भाई, वो हमारे भाई गांव की हैं तो उसको साथ लेकर के आए। बोले जब सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो इलाज विलाज तुमसे ही करा दो, क्योंकि जान पहचान होती है। उसको तो साथ लेकर के आए, और जब साथ लेकर के आए तो उसके सामने पैसे लिए उसने। भाई पैसे लेना कितना वो है, बताइए, कितनी गलत बात है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संभल से शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया।